अच्छी लड़कियां कहाँ तलाश करेंगे? आपकी जो यंग लड़कियां हैं उनके अफेयर्स इतने हैं, आप किधर से जाकर जो है वो तलाश करेंगे कि कोई जो है वो शादी के बाद जो है वो घर बसाने की सलाहियत भी रखता है या नहीं। किसी के घर भी आप रिश्ता लेने जाएं, सबसे पहले लड़की की माँ को देखें, उसकी माँ के तौर तरीके देखें। दूसरा, किसी भी तरह बहाने से आप उनके वॉशरूम को जरूर देखें। अगर आप ये समझते हैं, देखिए अब अगर कोई गरीब है या किसी के पास इतना नहीं है कि कोई लग्जरी वॉशरूम यूज करे, तो भी सफाई सुथराई ये साबित करती है। हाँ जी, सलीका मंदी जो है वो सफाई का नाम है। सलीका मंदी जो है वो चीजों को तरतीब से रखने का नाम है, अमीरी या गरीबी का नाम नहीं है। लग्जरी चीजों से कभी खूबसूरती या सलीका मंदी जाहिर नहीं होती। बिल्कुल, ज्यादा पैसों से जो है वो खरीदी हुई चीजें खूबसूरत नहीं होती। खूबसूरत वो चीजें होती हैं जो कम पैसों से खरीद कर बड़े सलीके से सजाई जाती हैं, और ये सलीका सिर्फ एक अच्छी औरत को आता है। ये होती है अच्छी औरत। आप कह रही हैं कि लड़की की अम्मी को देख लें, लड़की की अम्मी को देखें। आप घर बार से अगर अंदाजा लगाना चाहते हैं कि आप जिस लड़की को अपने घर ले जाना चाह रहे हैं, तो उसके अपने कमरे की सफाई, उसका अपना वॉशरूम और उसका किचन कितना साफ है, आपको इस चीज से जो अंदाजा हो जाएगा। लेकिन अभी अगर बात करें तो माएँ हमारी बहुत और, अगर मैं अपनी अम्मी की भी बात करूँ ना तो बहुत और हैं। आपकी अम्मी जो होंगी वो भी बहुत डिफरेंस है आज के औलाद में और माँ बाप में। तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि माँ को देख लें तो आप रिश्ता जब आप देखने जाती हैं? तो देखिए आजकल की जो लड़की है ना, क्योंकि वो बाहर जब निकलती हैं तो उनकी जो सोसाइटी है, जो उठना बैठना है, या जो वो मूवमेंट देखती हैं, फिल्म है, ड्रामाज हैं, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं लग्जरी लाइफ के पीछे भाग रही हैं, उनकी तरबियत भी साफ नजर आ जाती है। लेकिन एक अच्छी माँ की जो अच्छी बेटी होती है ना, उसकी तरबियत का अक्स कहीं ना कहीं होता है, उसमें एहसास होता है। हमारी माएँ बहुत सादा, हाँ जी, बिल्कुल सादा, नकाब करने वाली खवातीन। यही कहने लगी आपकी वालदा भी नकाब मैं यहाँ पे अगर दुपट्टा उतार के बैठी हूँ ना, तो मेरी अम्मी ने अगर इस एज में भी कहीं जाना है तो वो नकाब करके जाएंगी। मेरी वालदा भी किसी मर्द ने उनकी जो है वो शक्ल नहीं देखी, वो ना मर्दों के सामने आती हैं कभी भी नहीं, ना अपनी जवानी में और ना अब। पहले तो वो बिल्कुल नकाब करती थी, अब भी आती हैं तो वो अपने दुपट्टे से जो है वो अपना फेस कवर कर लेती हैं। अव्वल तो अब हम उन्हें कभी जो है वो सामने आने नहीं देते, वो अपनी लाइफ को जो है वो खुद जीती हैं। हमारी सोसाइटी में ज्यादातर यही होता है कि हमेशा लड़के वाले आ रहे होते हैं लड़की को देखने, लड़की को पूरा तैयार किया जाता है कि भाई बेटा तुमने चाय लेके आनी है, तुमने ऐसे बैठना है, तुमने ये करना है। और फिर जो माँ होती है ना, वो कह रही थी ये चाय हमारी बेटी ने बनाई है, ये खाने हमारी बेटी ने बनाए। तो हमेशा यही क्यों होता है कि लड़की को ही देखने जाया जाता है, और फिर आते हैं इसकी तो हाइट छोटी है, इसके तो बाल ऐसे हैं, ये तो ऐसी है, रिजेक्ट करके चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी लड़कियां जाएं देखने के लिए कि हाँ भाई ये मर्द ठीक है या नहीं है? तो आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए अब मुझे नहीं पता कि ये तौर तरीके कब से राइज हैं और ये चीज़ें कब से जो है वो चलती आ रही हैं। एक सदियां हो गई यही तौर तरीका राइज है मशरकी, तो कि जी लड़की को देखने जाया जाता है लड़की के। लेकिन ये जो है ना, बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, हाइट छोटी है। भाई आपको कोई, आप सुपरस्टार देखने गई हैं, आप कोई जो है वो हीरोइन देखने गई है वहां पर, आपको चाहिए घर में काम वाली, और आप जो है वो ढूंढने निकल पड़ी हैं कि कोई आपको जो है शिल्पा शेट्टी पतली कमर, हाँ कि मतलब कोई ऐसी जो है वो चीज मिले। ये क्या बात हुई? वो एक इंसान है, हर बंदे को अल्लाह ताला ने बनाया है, उसका एक अपनी जिसामत है, उसका एक अपना स्टाइल है, उसकी एक अपनी ब्यूटी है। हर औरत खूबसूरत है, किसी औरत में भी आप नुक्स नहीं निकाल सकते। औरत को बनाया ही खूबसूरती के लिए गया है, तो फिर हर औरत में अगर कुछ ना कुछ खूबसूरत है तो फिर कैसे उसमें नुक्स निकाल जा सकता है? अब हर दफा आपको जो है वो एक पतली दुबली खूबसूरत जो है वो नीली आंखों वाली लड़की मिल जाए, ऐसा तो नहीं होता। ये देखिए ना, आप ऐसे तो नहीं, आप हर बंदा तो इतना खूबसूरत हसीन नहीं होता। खूबसूरत और हुस्न जो है वो अल्लाह की तरफ से अता है, लेकिन ये हर औरत के पास है। जो सलीकामंद है उससे ज्यादा हसीन वो औरत नहीं है जिसकी आंखें नीली हैं। सलीकामंद औरत ज्यादा हसीन है। हुस्न की जगह ढूंढे वो औरत जिसका दिल जो है वो मोम की तरह नर्म है। ढूंढे वो लड़की जो सलीका शुआर है। वो लड़कियां जिन्हें अपनी होश नहीं है, ना पहनने की होश, ना खाने की होश, ऐसी लड़कियां घर नहीं बसाती। मैं ना रोंगटे खड़े हो गया आपकी बात सुन के, सीरियसली। काश कि ये हमारी जो सोसाइटी है ना, ये सारी चीजें समझ जाए। देखिए, और मैं कहती हूँ ये जो तरीकेकार है ना कि लड़की को पेश करने का, कि जी वो ट्रे लेकर आ रही है, चाय लेकर आ रही है, बिस्किट लेकर आ रही है, ये ना ये खत्म करें। ये तमाशे जो हमारे यहाँ राइज है ना, ये कोई मामला नहीं है। बेटी को आपने मिलवाना है ना, वो जिस तरह की उसकी कैजुअल जो उसके घरेलू वो रहती है ना, और जिस तरीके से जो है वो उसकी एक अपनी अपीयरेंस है या उसका स्टाइल है, उसी में उसको जो है वो कहें कि आके जिस तरह से आम मेहमानों से जो है वो मिलते हैं, वो आराम से आके जो है वो बैठे। कोई ज़रूरत नहीं कि वो 14 इंच का घूंघट निकाल के जो है वो आकर बैठे और ट्रे जी चाय इसी ने बनाई है। अगर उसने नहीं भी बनाई तो साफ बताएं कि जी उसने नहीं बनाई, किसी काम वाली ने बनाई है, जिसने भी बनाई है। ये वाले काम के मेरी बेटी को बहुत काम आता है, मेरी बेटी काम करती है, ये वाली बातें कम से कम लड़की वाले ना करें।
और लड़की की सिर्फ इनकम, ये डर भी है ना एक, लड़की की सिर्फ इनकम देखी जाती है कि अच्छा ये कमाता कितना है, हाँ, उसकी शक्ल ही नहीं देखी जाती, चाहे वो नशेई हो, जो मर्जी हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो। आजकल आपके यंगस्टर जो है वो लड़के ज्यादातर जो है वो नशे में मुलविस हैं। कहाँ आप अच्छे लड़के जो है वो तलाश करेंगे, अच्छी लड़कियां कहाँ तलाश करेंगे? आपकी जो यंग लड़कियां हैं उनके अफेयर्स इतने हैं, आप किधर से जाकर जो है वो तलाश करेंगे कि कोई जो है वो शादी के बाद जो है वो घर बसाने की सलाहियत भी रखता है या नहीं? अच्छे से अच्छे के लिए ढूंढ रही हैं लड़कियां। देखिए लड़कियों के मामले में ना ये खूबसूरती वाला जो एलिमेंट है ना इसको खत्म करें, एज वाला एलिमेंट को खत्म करें। किसी की एज ज्यादा है या कम है, अगर आप समझते हैं कि वो आपके घराने में आके, आपके खानदान में आके आपको जोड़ सकती है और एक अच्छी बंदी, एक अच्छी इंसान साबित हो सकती है, तो बस इतना काफी है। किसी की आंखें कैसी हैं, किसी के बाल कैसे हैं, किसी की पतली कमर है नहीं है, जो कुछ मर्जी है, उसे ये देखें कि वो आपके लिए जो है वो रिलायबल कितनी है, वो आपके घर में आके फिसाद तो नहीं मचाएगी। ये अच्छा, ये चीजें 1 घंटे में देखी जा सकती हैं। यही मेरा पॉइंट था कि माँ बाप कहते हैं कि जाओ आप ना लड़का लड़की 2 मिनट बात कर लो। हाँ। क्या वो 2 मिनट में हम अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं कि आया ये लड़का मेरे लिए ठीक है या ये लड़की मेरे लिए ठीक है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ ये जो 5 मिनट का किस्सा है ना कि जाओ साइड पे जाके जो है वो बात कर लो, क्या बात, बड़ा एहसान किया ना पेरेंट्स ने। में वो लड़की शर्मा रही होती है, हाँ। लड़का भी शर्मा रहा होता है, वो आपस में खुल के बात नहीं कर पाते। वो कहता है अच्छा मेरी वालिदैन ने आपको पसंद कर लिया है, मेरे लिए यही काफी है। वो कहती है अच्छा मेरे वालिदैन ने आपको पसंद कर लिया, मेरे लिए। शादी 2 लोगों में हो रही है, शादी का 2 खानदानों में हो रही है, खानदान में हो रही है, ठीक है, मैं भी यही कहती हूँ कि खानदानों में होती है, आपको निभानी पड़ती है, लेकिन 2 लोगों के दरमियान है ये रिश्ता। वो शादी जो है वो 2 लोगों ने कबूल है करना है, कि पूरे खानदानों ने नहीं कबूल है करना। ना ही किसी खानदान के जो है वो साइन होने हैं, सिर्फ गवाहान के साइन होने हैं। बिल्कुल। वहाँ किसी सास के, ससुर के, किसी नंद के, भाभी के, देवरानी जेठानी के साइन नहीं होने। तो फिर शादी के बाद इनकी इंटरफेरेंस जो है वो जिंदगी में क्यों है? निकाह नामे पे अगर इनकी इंटरफेरेंस होती तो फिर इस्लाम जो है वो निकाह नामे पे भी जो इंटरफेरेंस दे देता ना, कि भाई तुम जो है वो अगर मियाँ बीवी, जिक्र ये है कि अगर मियाँ बीवी में कोई कशीदगी हो, कोई हालात खराब हो, तो कोई 4 बड़े खानदान के बैठ के जो है वो मामले को सॉर्ट आउट करें। लेकिन वो 4 बड़े जो हैं वो अगर वही छोटे बने हुए हों, अब जिनके हम बुजुर्ग हैं, वो बेचारी पोत कैसी होगी? हाँ। सोचे ना, हाँ। अब जिनकी हमने कल को जो है वो सास बनना है, तो हम उन्हें क्या समझा पाएंगे? हम खुद समझदार होंगे तो समझा पाएंगे ना उनको। तो इसलिए हर जो लड़की है उसको अवेयर होना, अपने हकूक का पता होना। अच्छा, अपने हकूक लेने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती। खवातीन बड़ी जज्बाती हैं। हमारी लड़कियां जो है वो कहती हैं कि हम अपने हकूक लेने के लिए जो है ना वो ले लेंगे, हमें जैसे लेने होंगे। शौहरों के सामने भी खड़ी हो जाती हैं। नहीं, ऐसे हकूक नहीं लिए जाते। ऐसे आप अपनी वैल्यू को खराब कर रही हैं, दूसरे की नज़र में आप अपनी इज्जत खराब कर रही हैं। अगर इज्जत बनानी है तो हकूक लेने के तरीक़ेकार का भी पता होना चाहिए।